देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान पर बांग्लादेश ने गहरी आपत्ति जताई है और इस तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी है। दरअसल सीएम शर्मा ने 25 अप्रैल को अपने एक पोस्ट में कहा था कि असम में 20 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम तब उन घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं जब वो खुद से नहीं जाते। ऐसे में हम लगातार इस कहावत को याद करते हैं, जैसे ये 20 अवैध बांग्लादेशी जिन्हें कल रात धक्का देकर वापस भेज दिया गया। उन्होंने आगे कहा, असम लड़ेगा, वापस भेजने का ये सिलसिला जारी रहेगा। शर्मा ने इस पोस्ट के साथ उन लोगों की 2 तस्वीरें भी लगाई जिन्हें वापस भेजा गया था, लेकिन उनके चेहरे धुंधले कर दिए गए थे। बांग्लादेश में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा करने वाले सार्वजनिक बयान नुकसानदेह हो सकते हैं और संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करते समय संयम बरतने के महत्व को भी रेखांकित किया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। कोर्ट का ये अंतरिम आदेश हरभजन की एक याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार को उनकी सुरक्षा बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने पंजाब राज्य को एक नोटिस भी जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 12 मई तय की। पूर्व क्रिकेटर सिंह ने राघव चड्ढा समेत 8 के 6 राज्यसभा सदस्यों के साथ 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने उनका सुरक्षा घेरा वापस ले लिया था। पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जालंधर में सिंह के आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती कर दी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद जबरदस्त राजनीतिक माहौल बना हुआ है। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम को लेकर राज्य में हाई वोल्टेज ड्रामा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में खासी हलचल रही। टीएमसी नेताओं की ओर से स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद खुद ममता भी वहां पहुंची। वहीं बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों का आरोप लगाते हुए टीएमसी की एक गाड़ी को घेर लिया। कार्यकर्ताओं का दावा है कि ममता उसमें कुछ लेकर आई है। देश में बर्ड फ्लू के संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू से खासी तबाही मची है। नवापुर के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद करीब 1,40,000 मुर्गियों को मारने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मुर्गियों को भी मारा जाएगा। संक्रमित मुर्गियों को मारने का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। नवापुर तालुका के 3 पोल्ट्री फार्म के सैंपल इंदौर की प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नाजुक स्थिति को देखते हुए तालुका स्तर की एक समिति का गठन किया गया है और अब नवापुर क्षेत्र के सभी पोल्ट्री फार्म के सैंपल लिए जाने के आदेश दिए गए, जिससे पहले मामला तब सामने आया जब 12 और 13 अप्रैल को यहां के कुछ पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनीकर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा विधायक ने महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र को बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बताया। इसी के साथ उन्होंने कविता की कुछ पंक्तियां भी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यूपी की नारी हूं, बेखौफ सताई जाती हूं, राम राज का नारा देकर बलि चढ़ाई जाती हूं, सिंदूर कोख और इज्जत नोच जिंदा लाश बनाई जाती हूं, नकली आरक्षण का धोखा देकर शतरंज नचाई जाती हूं, मैं यूपी की नारी हूं, हर रोज चलाई जाती हूं। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी,
राष्ट्र प्रथम। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?